हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच, यह हमारी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण और ब्यूटीफुल चैप्टर है। विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच के इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो नथिंग है। इसलिए ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आइए शुरू करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम व्याकरण की भेद कहते हैं और हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर, हमारी इंग्लिश व्याकरण के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। हमारी व्याकरण के 8 भाग होते हैं और इनमें सबसे पहला भाग है जिसे नाउन कहते हैं। और नाउन के जो है रोल वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है। इसलिए सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन की बहुत ही अहम भूमिका है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि नाउन क्या है। Noun is the name of a person, place, thing, quality, state और action. Noun is the name of a person। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग्स यानी कि वस्तु का नाम, क्वालिटी गुण का नाम, स्टेट दशा और एक्शन कार्य। इन नामों को हम नाउन कहते हैं। और डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी जो 5 काइंड ऑफ नाउन होते हैं, इन 5 के बारे में बताया। जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग, ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लें राम, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, लाफ्टर एक्सेट्रा। तो गाइज आप अक्सर जो है इतना सिर्फ नाउन की डेफिनेशन पढ़ते आए हो, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन नहीं, इससे हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ये सारी चीजें नाउन के अंतर्गत आती हैं। आइए अब शुरू करते हैं काइंड ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन्स। नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर का है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, कि किसी खास व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग वस्तु। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन में जैसे किसी व्यक्ति का नाम, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है मोहन, किसी लड़की का नाम रीता, गीता, सीता, प्लेस का नाम कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, ये कोई भी प्लेस है, इंडिया, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो या मॉन्यूमेंट कुछ भी हो, उनके नाम जैसे ताजमहल है, और थिंग्स में बुक आता है। तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम होते हैं, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है, ये जो प्रॉपर नाउन दिए गए हैं
और प्रॉपर नाउन जैसे हमने यहाँ बुक लिखा है तो प्रॉपर नाउन बुक में जैसे रामायण आ जाए तो रामायण एक प्रॉपर नाउन है। मोहन प्रॉपर नाउन है, कानपुर प्रॉपर नाउन है, ताजमहल प्रॉपर नाउन है। और बुक के अंतर्गत जैसे गीता है, महाभारत है, कुरान है, ये सब प्रॉपर नाउन है। अब आइए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है और कॉमन नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन इज अ वर्ड यूज फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, इन सब के प्रकार को व्यक्त करने के लिए। जैसे मोहन, सोहन, रीता, सीता, गीता, ये सब क्या है, पर्सन के नाम होते हैं और इनका कॉमन नाउन होता है पुरुष के लिए या बॉय लड़के के लिए, मैन के लिए, और गर्ल, वुमेन, ये सब कॉमन नाउन कहलाएंगे। तो कॉमन नाउन इज अ वर्ड यूज फॉर एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, बर्ड, रिवर, हिल, बुक, सिटी, पेन, ये सब के सब कॉमन नाउन है। बॉय तो बॉय एक कॉमन नाउन है और उसका प्रॉपर नाउन जैसे मोहन, सोहन, सीता, रीता, गीता, ये बॉयज और गर्ल का हो गया। मैन और वुमेन है, उनका भी यही कि ये कॉमन नाउन है। अगर उनका पर्टिकुलर नाम है तो मोहन, सोहन, सुरेश, दिनेश, गणेश। और बर्ड्स ऐसी चिड़ियाँ हैं, ये कॉमन नाउन है, लेकिन बर्ड्स की जो है अलग अलग नाम होते हैं। रिवर्स गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन रिवर कॉमन नाउन है। ऐसे हिल या माउंटेन कोई भी हो, लेकिन हिमालय है, अरावली है, ये सब इनके प्रॉपर नाउन है। बुक ये कॉमन नाउन दिया गया है, उनका प्रॉपर नाउन से अगर आप कंपेयर करें तो रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल। और सिटी जैसे कानपुर, बॉम्बे, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता। और पेन यानी कि ये एक पेन की अनेक क्वालिटी होती हैं। तो ये सब के सब जो दिए गए हैं ये कॉमन नाउन दिए गए हैं। अब आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूह सूचक संज्ञा कहलाती है। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्तियों के समूह को, ऑब्जेक्ट और थिंग, वस्तुओं के समूह को, ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के होते हैं, टेक एज होल, उनका एक नाम दिया जाता है। जैसे क्लास में एक छात्रों का समूह होता है, उसे क्लास कहते हैं। टीम जिसमें प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक समूह होता है, उसे टीम कहते हैं। आर्मी सैनिकों का समूह होता है, उसे आर्मी कहते हैं। क्राउड लोगों का जो समूह होता है, मूव। ऐसे ही और तमाम कलेक्टिव नाउन होते हैं। वंश है जो चाबियों का गुच्छा हो, या ग्रेप्स का जो है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। आइए अब मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन देखें। मटेरियल नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट मैटर और सब्सटेंस, चाहे धातुएं हों या खाद्य पदार्थ वस्तुएं हों, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। ऑफ विच थिंग आर मेड, जिनकी नई वस्तुएं तैयार की जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे आयरन है, आयरन के बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। गोल्ड, सोने से ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। सिल्वर, चांदी से भी ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। और कॉपर, इससे जो है वायर तैयार किया जाता है। और भी तमाम चीज़ें कॉपर के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे बर्तन वगैरह भी बनते हैं कॉपर के, वायर वगैरह बनती हैं। और ब्रास के बर्तन बनाए जाते हैं, क्ले, मिट्टी। और शुगर, शक्कर, ये मटेरियल नाउन है। वाटर है, मिल्क है, गिलास है, ये सब मटेरियल नाउन है। व्हीट, राइस, ये सब मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन से हम अन्य प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं और इसलिए हम इन्हें
मटेरियल नाउन कहते हैं, क्योंकि इनसे अन्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं। और मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता और ना ही इनका जो है प्लूरल नंबर बनता है। अब आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं और ये इन चार से हटके बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उनको सबको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ महसूस किया जाता है, ना ही इन्हें छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, ये केवल गुण बताता है, स्टेट अवस्था बताता है, एक्शन कार्य बताता है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी ये गुण है, तो ऑनेस्टी ये गुण दिया गया है जिसे हम ईमानदारी कहते हैं। स्ट्रेंथ, ट्रुथ, सच्चाई, इसे महसूस कर सकते हैं अपन। स्वीटनेस, बॉयहुड ये अवस्था होती है, चाइल्डहुड, डेथ, स्लीप, पॉवर्टी गरीबी, प्लेजर प्रसन्नता, लाफ्टर, करेज और यूथ, ये सब के सब जितने वर्ड हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ इन्हें महसूस किया जा सकता है। तो गाइज मैंने ये 5 प्रकार आपको बताए हैं, जो नाउन के 5 प्रकार हैं। इनमें पहला प्रॉपर नाउन आपको बताया, दूसरा मैंने आपको कॉमन नाउन बताया, तीसरा आपको जो है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम इसको आगे स्टडी करते हैं तो जब नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ करते हैं या उसके आगे डिटरमाइनर का यूज करते हैं और सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग भागों में जब उसे डिवाइड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें इन्हें 2 भागों में डिवाइड करना होता है। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, वो नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं और उसी से हम ये तय करते हैं कि सब्जेक्ट की जगह यूज है तो ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो काउंटेबल होंगे वो सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल होंगे वो सिर्फ सिंगुलर नंबर होंगे और उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं किया जाता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर हमें गौर करना, क्योंकि सेंटेंस के अंदर खास तौर से इसके बेस पर ही हम चलते हैं कि सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को की वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है तो ये हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो जो काउंटेबल नाउन होंगे उनको ही हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर और प्लूरल में सिंगुलर से प्लूरल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका प्लूरल नंबर नहीं होता। जैसे मैन है तो मैन MAN होता है, सिंगुलर नंबर MEN कर दें तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। डॉग है डॉग्स S लगा दें, बॉय है बॉयज S लगा दें, गर्ल है गर्ल्स S लगा दें, टेबल S लगा दें, बुक्स, तो इन सब का हम प्लूरल बना सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन है, ट्रुथ है, गोल्ड है, वाटर, मैंने बताया था मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता। वाटर है, प्लेजर है, जॉय है, वुड है और शुगर है, इनका हम प्लूरल नंबर नहीं बनाते। तो गाइज ये मैंने आज आपको नाउन के बारे में एक्सप्लेन कराया। आगे मैं एक एक्सरसाइज के माध्यम से इस नाउन की आपको पहचान कि कैसे करें। तो यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन में, पिक आउट नाउन फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए कुछ सेंटेंस हैं, उनसे आपको नाउन पिक करना है और ये कंफर्म करना है कि ये नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है। तो यहाँ हमने लिखा है शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड एक प्लेस का नाम है, यहाँ अंडरलाइन किया गया है शेक्सपियर को कि शेक्सपियर कौन है। यहाँ प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन है? तो शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई
कि ये सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है और ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की गई है। तो देखो नाउन हमने आपको बताया कि दो जगह यूज होता है, एक तो सब्जेक्ट की जगह, दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में यही मैंने दर्शाने का प्रयास किया है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए प्लेस का प्रॉपर नाउन इंडिया है, कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ शेक्सपियर को एज ए कॉमन नाउन यूज किया गया है। तो दी शेक्सपियर कॉमन नाउन। अब ये ध्यान रखना, हमने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन कॉमन नाउन जो शेक्सपियर दिया गया है ये यहाँ कॉमन जैसा कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन है, इसलिए इसके आगे दी का भी प्रयोग किया गया। हमने दी के यूज में दा और दी जो कहा जाता है उसके यूज में हमने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कराई है। यहाँ हम देखें आगरा फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन। यहाँ स्टोन एक मटेरियल नाउन है। स्टोन मीन्स पत्थर, और पत्थर की तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मकान बनाए जाते हैं पत्थर से, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। सीमेंट स्टोन से बनाया जाता है, कंक्रीट स्टोन से बनाई जाती है, तो ये सब स्टोन के जरिए काम होता है। अब यहाँ हम जिस तरह से मैंने शेक्सपियर का यूज किया था यहाँ मटेरियल नाउन में है, लेकिन यही द स्टोन ऑफ मिर्जापुर फाइंड रेडी मार्केट ये कॉमन नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, लेकिन मटेरियल नाउन के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। यहाँ आप देखिए स्विट्जरलैंड एक प्लेस का नाम है। स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ नेचर ब्यूटी। यहाँ ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सुंदरता, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, तो यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और सुंदरता को महसूस किया जाता है। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर। यहाँ देखो दी आर्टिकल यूज किया गया और ये कॉमन नाउन है, और इसका देखो प्लूरल नंबर भी बनाया जाता है। अब नेक्स्ट 7 नंबर पे देखें, देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास। यहाँ देखो बॉयज ये प्लूरल नंबर बन गया, ये कॉमन नाउन है इसलिए, लेकिन यहाँ क्लास व्यक्तियों या विद्यार्थियों के समूह को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, और क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। लेकिन यही क्लास हम जो है यहाँ यूज कर रहे हैं, देयर आर 40 क्लासेस इन माई कॉलेज, तो यहाँ क्लासेस कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका प्लूरल बनाया गया है। नेक्स्ट, ए रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ रिंग एक कॉमन नाउन है क्योंकि ये गोल्ड से बनी हुई है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। तो हमने जैसे डेफिनेशन बताया कि मटेरियल नाउन से वस्तुएं तैयार की जाती हैं, उन वस्तुओं का नाम कॉमन नाउन होता है। यहाँ हम नेक्स्ट में देखें अ बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। वुड मटेरियल नाउन है, इनमें आप देख रहे हो कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है, लेकिन जब इनका जो है ये बॉक्स और रिंग दोनों में आर्टिकल का यूज किया गया है, तो बॉक्स कॉमन नाउन हो गया और वुड मटेरियल नाउन हो गया। यहाँ क्लॉथ हम देखें, क्लॉथ ये मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे बना हुआ कोट ये कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट, और मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं, एक यहाँ द मैन किल्ड अ लायन। यहाँ मैन कॉमन नाउन है, लायन कॉमन नाउन है। ही लिव्ड इन मुंबई, लेकिन मुंबई एक प्लेस का प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, प्लेस का नाम दिया गया है। सी टॉट मी म्यूजिक, म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते इसे। देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास। यहाँ बॉय जो है कॉमन नाउन है और क्लास कलेक्टिव नाउन दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये पहचानना, और जहाँ तक आप सेंटेंस के अंदर देख रहे हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो जगह ही यूज होता है इनका।
माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ भी देखो रिंग कॉमन नाउन और गोल्ड मटेरियल नाउन। तो गाइस आज मैंने नाउन के अंतर्गत आपको जो है एक्सप्लेन कराने की कोशिश की है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। साथ साथ जब इनके साथ हम डिटरमाइनर का यूज करते हैं या सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो हमें इनको ये तय करना होता है कि ये सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है। इसके लिए हम नाउन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और इस एक्सरसाइज के जरिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कराया है कि नाउन का कार्य क्या होता है। नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउन की सेंटेंस के अंदर बड़ी ही अहम भूमिका होती है। इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब तय करती है कि मुझे सिंगुलर नंबर में यूज किया जाएगा या प्लूरल नंबर में। अगर हमारा नाउन सिंगुलर नंबर होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल होता है तो प्लूरल नंबर का यूज करते हैं। और आर्टिकल भी निर्भर करता है, क्योंकि नाउन के आगे आर्टिकल का यूज किया जाता है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए डिटरमाइनर का यूज किया जाता है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, इसको आप बड़े ध्यान से देखें। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको नाउन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कैसे एक से दूसरे में चेंज करते हैं, और दूसरा उसका जेंडर कैसे फाइंड करेंगे कि ये, क्योंकि जेंडर इंग्लिश के अंदर 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आगे टॉपिक में ये मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा डिटेल। तो गाइज आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी को इसकी नॉलेज हो और इसका अच्छे से ज्ञान करें। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय